तो सुबह उठने के बाद ना बहुत सारे काम हो गए थे, क्योंकि दिवाली का दिन था और ढेर सारे काम हो जाते हैं। छोटे छोटे काम भी इतने हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कितने काम समेटने हैं हमें। तो फिर मैंने सारे काम जल्दी जल्दी करने के बाद में फिर मुझे भगवान जी को भी नहलाना था। तो फिर मैं भगवान जी को जो है ना राख से नहलाती हूँ, क्योंकि पीतल के जो भगवान जी है वो राख से एकदम गोरे चिट्टे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सारे भगवान जी राख से नहलाए। राख से नहलाने के बाद फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाए और अच्छे लग रहे हैं भगवान जी, सुंदर लग रहे हैं। लड्डू गोपाल भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सभी भगवान हैं, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सारे भगवान जी नहा धोकर हो गए मेरे एकदम फिट। तो अब काम मेरा ये भी हुआ। तो ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर जहाँ पे हमारे भगवान जी रहते हैं। तो फिर मैंने सारे भगवान जी एक एक करके यहाँ पे लेके आई मैं, और फिर मैंने इनको बिठाया। तो सारे भगवान जी अच्छे लग रहे हैं। ये हमारा छोटा सा मंदिर है जो कि हमने सजा रखा है, इसी में हम पूजा करते हैं। तो अच्छे लग रहे हैं सारे भगवान जी। भगवान जी भी नहा लिए, तो भगवान जी को भी हैप्पी दिवाली है। जी नहाने के बाद में मैंने सोचा अब क्या करूं। तो फिर मुझे बैग भी लगाना था आज कल के लिए। तो फिर मैंने सोचा पहले कपड़े ही लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बच्चों के साथ में तो बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने अपने एक एक कपड़े, बच्चों के कपड़े गरम तो सारे फिर मैंने बैग में लगाए। और बैग भी काफ़ी भारी हो गया है। मैं तो सोच रही हूँ कि इतना भारी बैग लेके मैं जाऊँगी कैसे। तो फिर बच्चों के कुछ कपड़े फिर मैंने अपने निकाल दिए, एक दो जोड़ी जो मेरे गर्म कपड़े थे फिर मैंने वो निकाले, तो बैग कुछ हल्का हुआ। और बच्चों के तो मैंने सारे ही कपड़े रखे हैं। तो अलमीरा में से भी फिर मैंने, अलमीरा भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, फिर मैंने अलमीरा को भी सेट करा है। तो सारे कपड़े मैंने समेट दिए हैं एकदम। किचन में आओ ना तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि पड़ा ही रहता है, फिर जल्दी जल्दी समेटने के लिए एकदम से दिमाग चलाना पड़ता है। तो इतने ज़्यादा बर्तन पड़े थे रस किचन में, तो फिर मैंने उनको भी समेटा, सारे बर्तन धोए मैंने, क्योंकि शाम के लिए भी बर्तन तो चाहिए, क्योंकि बर्तनों में ही खाना बनेगा। तो मैंने फिर सारे बर्तन साफ़ करके फिर रखे। तो अब हो गई है शाम की तैयारी। तो शाम की तैयारी में मैंने जो है अपनी एक मेरी बहुत पुरानी साड़ी रखी थी येलो कलर की, तो मैंने वही वाली पहन ली है। तो अब मैं फटाफट पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो सब्ज़ी काटने में मैं बनाऊँगी आज आलू टमाटर मटर और पनीर की सब्ज़ी। तो फिर मैंने सोचा पहले सब्ज़ी से ही स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैंने सारी सब्ज़ी काट ली हैं। फिर मेरा बेटा आ गया, बोला मम्मी मेरे को भी पैंट पहना दो। फिर मैंने इसको पैंट पहनाई, बार बार आके हाथ रुका देता है ये, इससे खुद से तो पहनी जाती नहीं। तो सारी सब्ज़ी मेरी कट गई हैं, आलू टमाटर मटर और पनीर, धनिया, और ये रखा है दही जिसका मैं रायता बनाऊंगी। तो मैंने सब्ज़ी छौंक दी अपनी। इसमें मैंने वही सब डाला जो डालती हूँ, हल्दी नमक मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला धनिया। और मैंने इसमें टमाटर फिर ऐड करके, फिर मैंने इसमें टमाटर जो है थोड़े पीसे हैं जिसमें कि कलर अच्छा आता है इसमें। तो फिर मैंने ये सब कुछ डाल के इसमें फटाफट आलू टमाटर मटर और पनीर भी डाल दिया है। आज मैंने पनीर तल के नहीं डाला, सिर्फ ऐसे ही डाल दिया है। तो सब्ज़ी का देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, कलर अच्छा आ रहा है, क्योंकि टमाटर जो है ना इस टाइप के ना बहुत ज़्यादा लाल आ रहे हैं। तो लाल टमाटर से कलर भी अच्छा आता है। तो फिर मेरी सब्ज़ी, मैंने सब्ज़ी का फटाफट छौंक के अपनी ढक्कन लगा दिया। सब्ज़ी हो जाएगी मेरी 2 सीटियों में तैयार।
रायता भी एकदम रेडी कर दिया है। इसमें मैंने बूंदी दही फेंट के मैंने इसमें बूंदी डाल दी थी और फिर मैंने इसमें छौंक लगा दिया है हींग जीरे का। और हमारे के रायते में जो है ना मिर्च नहीं डालते हैं, सिर्फ हींग जीरा और काला नमक ही डालते हैं। तो फिर मैंने सब डाल के रायता भी मेरा तैयार हो गया। अब मैं बस आटा मलूँगी पूरियों का। और ये जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, ये लक्ष्मी जी के पैर जो होते हैं ना, जो मार्केट में बिकते हैं वाले पैर लगा रहा है, क्योंकि यहीं पे हम पूजा स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने इससे बोला मैं कि यहीं से लगाने शुरू कर। तो फिर ये इस एक एक गैपिंग से पैर लगा रहा है, क्योंकि पैर है 12 और जगह ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस से लगा रहा है। और जीने में भी लगा रहा है, मैं कि बाहर मेन गेट तक पे भी एक पैर आना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से लगा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है ये बेटा मेरा। ना अम्मा हिला रही है, इधर से आ जाओ। बस छोड़, बस हो गया। तो मैंने सब्जी छोंकने के बाद खाना आधा बन गया है मेरा। और खाना बनने के बाद में मैंने सोचा भगवान जी को भी फटाफट सजा देती हूँ। तो फिर मैंने जहाँ पे हम पूजा करेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने फिर माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माँ की तस्वीर लगा के फिर मैं उनको फूलों की माला पहना रही हूँ। और सारा पूजा का सामान भी इकट्ठा करना है, क्योंकि पूजा के सामान में ना कोई भी सामान रह जाए तो फिर भूल चूक हो जाती है। तो फिर मैंने पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए ये वही वाली कढ़ाई है जो मैं धनतेरस के दिन लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा इसमें पहले हलवा बनाऊंगी, लेकिन हलवा नहीं बन पाया है। इसमें बनी है माता रानी की अट्ठावरी, जो कि पूजी जाती है 8 पूरियों की। तो फिर मैंने इसमें पहले अट्ठावरी उतारी है। छोटी छोटी पूरी होती हैं, 8 बनानी होती हैं, तो वो माता रानी को भोग लगाया जाता है उसमें। तो फिर मैंने इसमें पहले अट्ठावरी उतारी है। तो देखिए अच्छी उतर रही है पूरी भी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये कढ़ाई।
तो मैं सोच रही थी मैं कि कुछ रह तो नहीं गया है पूजा में, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि फिर दिमाग से उतर गई। तो मुझे ना भगवान जी का ना देसी घी का दीपक जलाना था, जो कि रह गया। सारे काम हो गए, बस भगवान का दीपक ही रह गया था। तो फिर मैं पूजा में से उठी और मैंने दीपक को तैयार करा, क्योंकि हमारे यहाँ देसी घी का दीपक भगवान के आगे जलाया जाता है। तो फिर मैं दीपक ही तैयार कर रही हूँ ये, और पूजा स्टार्ट हो गई है। पटाखों के बाद में बच्चों को भूख लगने लगी, तो फिर मैंने सोचा अब खाना भी खा लो। तो ये लग गई है हमारी थाली, देखिए इसमें पूरी है, सब्जी है और रायता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज है दीपावली, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। और मेरे घर में सारा काम हो गया है, दीपावली का पूजन भी हो गया है, खाना भी हो गया है, बच्चों ने भी पटाखे फोड़ लिए हैं, सारा काम एकदम हो गया है। और मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। और पटाखे अभी भी बाहर जो हैं छूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जबकि बोल रहे थे कि यहाँ पे पटाखे नहीं छूटेंगे प्रदूषण की वजह से, लेकिन फिर भी मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने अपने घरों में पटाखे मतलब ला रखे होंगे, जहाँ भी से भी लेके आए, लेकिन यहाँ पे नहीं, एकदम शो हो रहे थे बिकने के लिए। और बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। तो दीपावली भी हो गई, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल क्या है, कल है वो क्या कहते हैं, गोवर्धन जो होती है, तो गोवर्धन की पूजा होती है। तो आपके भी घर पे होती है कि हमारे भी होती है, गोवर्धन रखा जाता है, उसमें पूजा होती है श्री कृष्ण भगवान जी की। तो उसमें क्या कहते हैं, कल तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी मेरी, मैं अपने घर जाऊँगी तो वहीं पे ही पूजन करूँगी। और मैं अपने घर जो है 1 साल में जा रही हूँ, कुछ कम 1 साल ही हो गया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही गई थी, तो इसलिए अब काफ़ी समय हो गया है। तो कल जाऊँगी मैं। और मैंने अपने घर जाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, अपना बैग भी पैक कर लिया है, क्योंकि ठंड हो गई है, तो ठंड की वजह से कपड़े भी ज़्यादा ही रखने पड़ रहे हैं। तो बच्चों के साथ में तो ज़रूरी होती हैं, अपने चाहे रखो मत रखो, लेकिन बच्चों के लिए तो ज़रूर ठंड से बचाने के लिए होते हैं। तो मैंने अपने बच्चों के भी कपड़े रख लिए। और आज दीपावली पे ये घर पे नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो बच्चों ने और मैंने इनको बहुत ज़्यादा मिस किया। और इन्हें भी यहाँ की याद आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी शादी के बाद, जो कि ये घर पे हमारे साथ में नहीं है दीपावली पे। तो इन्हें जाना पड़ा किसी काम से, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा थोड़ा नहीं लगा। तो कल जो है, कल गोवर्धन है, तो गोवर्धन की भी आपको ढेर सारी एडवांस में बधाई हो। और कल जो है, कल सुबह भी हमको जल्दी उठना है, क्योंकि बस में जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि भाई दूज का त्यौहार है उसके अगले दिन, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं कल ही निकलूँगी। तो इसलिए मैंने बैग अपना सारा पैक कर लिया है, बस सुबह को नहा धो के फिट होके एकदम चाय पी के और निकलना ही है। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस इतना ही बोलूँगी। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट।